नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान अफेयर्स में स्वागत है। आप सभी ने हाल ही में ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि भारत और कनाडा के रिलेशन काफ़ी बिगड़ चुके हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में भारत पर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि कनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। इसी एलिगेशन के आधार पर ट्रूडो ने भारत के डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर निकाल दिया। जस्टिन ट्रूडो के इस स्टेटमेंट के आते ही भारतीय सरकार ने भी इसे खारिज करते हुए स्ट्रॉन्ग एविडेंस की मांग की और साथ ही इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद भारत और कनाडा के रिलेशन काफी बिगड़ते चले गए। कनाडा ने भारत जाने वाले कनेडियंस के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और इसी के जवाब में भारत ने भी कनेडियन वीजा सर्विस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। पूरी दुनिया इस जवाबी कार्रवाई के लिए हैरान थी क्योंकि भारत ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। इस समय तक भारत और कनाडा के रिलेशन काफी बिगड़ चुके थे। कनाडा ने भारत को घेरने के लिए फाइव आइज से बात की। देखिए, फाइव आइज बेसिकली एक एंग्लो कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है। ये पांचों देश आपस में इंटेलिजेंस रिपोर्ट साझा करते हैं। कनाडा इन सभी को भारत के खिलाफ लाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में कनाडा अभी तक नाकाम रहा है। कनाडा ने भारत पर जो एलिगेशन लगाए हैं वो बिना किसी हुए ठोस सबूत ऋषि के सुनक लगाए हमने हैं, देखा कि कल जिस जैसे कारण ही वे यूके और हवाई ऑस्ट्रेलिया के जहाज से प्राइम उतरे मिनिस्टर उन्होंने ने सबसे स्ट्रॉन्ग पहले एविडेंस प्रणाम किया पेश करने और की इस वक्त मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र और मोदी भारत के गर्मजोशी के खिलाफ साथ बयान गले देते मिलते हुए हुए ऋषि बचते नजर आए हैं। यूएस से भी दोनों को साथ लेकर बीच का रास्ता अपनाता हुआ नजर आता है। जापान ने भारत का साथ देते हुए कनाडा को स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने की बात कही। भारत के दो पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ने खुलकर भारत का सपोर्ट किया है क्योंकि कनाडा के साथ इनके रिलेशन भी काफी अच्छे नहीं हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उस खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को कनेडियन सिटीजन बता रहे हैं जो भारत से भागकर फेक पासपोर्ट से कनाडा पहुंचा और कई साल तक बिना कनेडियन सिटीजनशिप के वहां रहा। प्रो खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का भारत में की गई कई किलिंग्स और ड्रग डीलिंग्स में हाथ था। साथ ही कनाडा में भी ड्रग डीलिंग करता था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में देश की इमेज और रिलेशन दोनों को ही खराब कर रहे हैं, जिसे सुधारने में अगले प्राइम मिनिस्टर को कई साल लग जाएंगे। भारत और कनाडा के रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अब भारत के लोग कनाडा को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। जो भारतीय हैकर्स पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करते थे, उन्होंने कनाडा की डिफेंस और गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर लिया और कुछ टाइम तक उनकी सर्विसेज बंद कर दी। कनाडा जिस तरह से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट कर रहा है, उससे भारत के लोगों में कनाडा के प्रति हेट घृणा बढ़ रही है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि भारत ने कहा है कि भारत में कनाडा के जरूरत से ज्यादा डिप्लोमेट्स हैं। भारत ने कनाडा को 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का आदेश दिया है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कनाडा 41 डिप्लोमेट्स को वापस नहीं बुलाता है तो भारत इनकी लीगल इम्यूनिटी खत्म कर देगा। कनाडा में भारत के केवल 21 डिप्लोमेट्स हैं, तो कनाडा को भी डिप्लोमेट्स की संख्या 62 से कम करनी होगी। फाइनेंशियल टाइम्स में आई इस रिपोर्ट के बाद आप देखेंगे कि कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो कितना दबाव महसूस कर रहे होंगे। जस्टिन ट्रूडो ने भारत से उलझकर गलती कर दी है। उन्होंने सोचा होगा कि भारत क्या करेगा, लेकिन उनका बयान ही उनके गले की हड्डी बन गया है। कनाडा नाटो का भी सदस्य है, G7 और फाइव आइज ग्रुप का भी मेंबर है। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सोचा कि भारत को हर तरफ से घेर लूंगा, लेकिन सारी बाजी कनाडा पर ही उल्टी पड़ गई। भारत और कनाडा के बीच इश्यूज के चलते कुछ आर्टिकल्स छपे जिसमें कहा जा रहा था कि इसके बाद भारत और यूएस के भी रिलेशन खराब हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ समय पहले खबर आई कि यूनाइटेड स्टेट ने इन सभी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है कि भारत और कनाडा के इश्यूज के चलते भारत और यूएस के रिलेशन खराब हो जाएंगे। देखिए, यूएस की मजबूरी समझ लो या जरूरत, लेकिन अब यूएस भारत को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि भारत ही वो एकमात्र देश है जो इंडो पैसिफिक में चाइना को टक्कर दे सकता है। एक अमेरिकन सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि यूएस को भविष्य में जरूरत ना पड़े कनाडा और भारत में से चूज करने की, और यदि जरूरत पड़ी तो भविष्य में अमेरिका भारत को ही चूज करेगा क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी टेररिस्ट था जिसका सपोर्ट कनाडा कर रहा है।
और भारत अमेरिका के लिए मोर इम्पोर्टेंट है देन कनाडा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि शायद जस्टिन ट्रूडो आगे प्राइम मिनिस्टर भी ना बने तो कनाडा के साथ हम रिलेशन बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए भारत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। क्या अमेरिका भारत का एक अच्छा मित्र बन सकता है या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।